गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, गुरुजी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसलिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं, मैं अनमैरिड टाइम्स में जॉब करती थी, परंतु वहाँ मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करने वालों का व्यवहार सही नहीं था और उसके बारे में मैं किसी और से कोई बात शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि संगत जी हमें पता नहीं होता कि सामने वाले का व्यवहार कंपनी के बॉस से कैसा है। इसलिए संगत जी मैं मन ही मन में घुटती रहती व परेशान रहती थी। संगत जी, उसी कंपनी में मेरे साथ एक दीदी थी, हम दोनों कैंटीन में एक साथ लंच करते थे। संगत जी, एक दिन मैं काफ़ी परेशान थी और उस दिन मैंने लंच भी नहीं किया। संगत जी, दीदी ने मुझे पूछा कि क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया और कहा कि कुछ नहीं, सब ठीक है। तब आंटी जी ने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट दिया और मैंने उसे अपने पर्स में रख लिया। संगत जी, लगभग 2 या 3 दिन बाद मेरे पास किसी अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफ़र आया और मैंने पहले वाली कंपनी छोड़ दी। शायद गुरुजी ने ही उस कंपनी से मेरी जॉब छुड़वा दी। संगत जी, उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी के कुछ समय बाद मेरी लाइफ में फिर से परेशानी आ गई। मेरे पति की जॉब छूट गई और वो परेशान रहने लगे। संगत जी, मेरे सास ससुर, मेरी 2 नंदों की जिम्मेदारी मेरे पति पर थी, तो वो परेशान रहने लगे कि कैसे सब कुछ संभाल पाएंगे। संगत जी, तब भी गुरुजी ने मुझे संभाला। संगत जी, जो ब्रेसलेट मुझे पुरानी कंपनी में दीदी ने दिया था, वो मैंने जहाँ गोल्ड रखते हैं वहाँ रख दिया था। संगत जी, जब मेरे पति की जॉब छूटी तो अब घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। संगत जी, तब मेरे पति बोले कि मेरा कड़ा या चैन जो गोल्ड की है उसे बेच देते हैं और 2 महीने तक हमारा खर्चा चल जाएगा। तब मैंने उन्हें मना किया तो वो मुझसे लड़ने लगे। तब मैंने उनको गोल्ड की चैन निकाल कर दे दी। संगत जी, वो चैन लेकर बेचने के लिए दुकान पर गए तो पता चला कि दुकान बंद थी। जिस दुकान से हम गोल्ड खरीदते थे उसी दुकान पर चैन बेचने के लिए मेरे हस्बैंड गए थे और उनके यहाँ डेथ हो जाने के कारण वो दुकान 2-3 दिन तक बंद रही। इसी बीच मेरे पति के दोस्त ने उन्हें एक जॉब के बारे में बताया कि अच्छी जॉब है, तू कहे तो मैं तेरी बात कर लेता हूँ। इस प्रकार मेरे पति की जॉब लगी और सैलरी भी अच्छी थी। संगत जी, एक बार और गुरुजी ने मेरा साथ दिया और गोल्ड की चैन बिकने से बच गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक सत्संग एक और आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि उनकी एक जानकार एक लड़की थी जिसकी उम्र 17 साल की थी और उसे कैंसर था। एक दिन वो तकिया लेकर अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठी थी, तभी वहाँ एक डॉक्टर आए और उन्होंने पूछा कि बेटी, तुम्हें कोई परेशानी है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तो संगत जी, उसने बताया कि मुझे कैंसर है और मेरे पेट से कुछ मांस निकाल कर जाँच के लिए भेजा गया है, इसलिए मैं इस तरह बैठी हूँ। संगत जी, डॉक्टर ने कहा कि बेटी, एक गुरुजी हैं, अगर तुम विश्वास करो तो क्या तुम उनका जल प्रसाद ग्रहण कर सकती हो? तो उसने कहा कि हाँ, मैं सभी धर्मों में विश्वास रखती हूँ और गुरुजी का जल प्रसाद मैं ज़रूर ग्रहण करूँगी। संगत जी, उसके बाद उन डॉक्टर ने अपने ग्रुप में सभी से जल प्रसाद भेजने के लिए कहा। तो एक संगत के पास तब का जल प्रसाद और पंजीरी थे जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। वो अब भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे वो आज ही बनाई गई हो। संगत जी, अब उस लड़की ने पंजीरी खाई और जल प्रसाद ग्रहण करने लगी। संगत जी, उसके बाद उसकी सारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई, कहीं भी कोई कैंसर वाले साइन नहीं दिख रहे थे। इस प्रकार गुरुजी ने उस बच्ची का कैंसर ठीक करके उसे ब्लेस किया और उसे न्यू लाइफ
दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपको भी अपना सत्संग शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना सत्संग साफ राइटिंग में लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी अन्य संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।